जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 की चौथी क्लास लेके आए हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। अंग्रेजी में इसको प्रेडिसेसर कहते हैं और हिंदी में इसको और अनुवर्ती को सक्सेसर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कोई पद पहले जब खाली होता है, दूसरा जब व्यक्ति बैठता है तो कहते हैं ये उनके सक्सेसर हैं। सक्सेसर मतलब आगे वाले, और प्रेडेसेसर यानी पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाले। जैसे कोई एक संख्या है, मानो एक संख्या है, अगर इसमें एक जोड़ लें क्या प्राप्त होगा? 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अनुवर्ती संख्या, ये हो गई अनुवर्ती संख्या। और अगर 2 है उसमें से एक माइनस कर दो तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ये क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। ये क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। इससे में क्या समझ आता है? लेकिन ये जो घटाना और जोड़ना जो करते हैं केवल प्राकृतिक संख्या में ही करते हैं। प्राकृतिक संख्या में आपको बता ही चुके हैं, 1 2 3 से लेके जो अनंत तक होती हैं वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसमें जो भी जोड़ना और घटाना होता है वो प्राकृतिक संख्याओं में ही करते हैं। और पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए एक घटाते हैं और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमसे पूछे 5 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो हम क्या कहेंगे? 5 माइनस 1, ये क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 5 माइनस 1 यानी कि कितनी है? 4। 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4। कोई कहे 5 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करो, तो अनुवर्ती क्या संख्या क्या होगी? अनुवर्ती संख्या जो होगी, अनुवर्ती को अंग्रेजी में ये कहते हैं सक्सेसर, वो होगी 5 में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 जोड़ देंगे, प्राप्त होगी अनुवर्ती संख्या, वो क्या होगी? 6। ठीक, ऐसे ज्ञात करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी, ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना, बस एक जोड़ना एक घटाना है। जोड़ना किसमें? अनुवर्ती के लिए। घटाना किसमें? पूर्ववर्ती के लिए। ठीक है, अब हम इसमें कुछ लिख लेते हैं। जो हमने बोला है अभी तक वो शब्दों में हम लिख लेते हैं। ये सारी चीजें आप नोट करते रहना जिससे कि आपको याद रहे हमने क्या किया। ठीक है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी प्राकृतिक संख्या की उस प्राकृतिक संख्या से ठीक बाद वाली जो संख्या होती है वो होती है अनुवर्ती संख्या। और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी प्राकृतिक संख्या की ठीक पहले वाली जो संख्या होती है वो होती है पूर्ववर्ती संख्या। इसको लिख लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए किसी प्राकृतिक संख्या, किसी मतलब जो भी दे रखी हुई क्वेश्चन में, किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटाते हैं। ठीक है, और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए अनुवर्ती कभी कभी इसे उत्तरवर्ती संख्या भी कह देते हैं। ठीक है, या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो हमने आपको बोल के दिखाया, सवाल करके दिखाया, वो हमने लिखवा भी दिया। इसको याद रखना है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। अब
आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई ज्ञात कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर प्राकृतिक संख्या की उससे बड़ी अनुवर्ती संख्या होगी। क्यों? उसमें एक जोड़ देंगे बस। आप जिस भी संख्या को कहोगे कि सबसे बड़ी है, जो भी आपके दिमाग में आया कि सबसे बड़ी है, उसमें भी एक तो जोड़ सकते हैं ना। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक जोड़कर उसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो नोट कर लो, इसको चाहो तो नोट कर लो पॉइंट बना के ऐसे करके। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक जोड़कर अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं होती है। अब एक पॉइंट और इसी में लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, इसी में एक पॉइंट और लिख लो नोट में। संख्या रेखा है ना, संख्या रेखा कैसी होती है? ऐसे की रेखा खींचेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे नोट करते जाएंगे। तो संख्या रेखा पर लिखो, उसमें संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के दाईं ओर बड़ी व बाईं ओर छोटी संख्या होती है। इस बड़ी संख्या को ही हम क्या कह देंगे? अनुवर्ती संख्या होती है, अनुवर्ती। इस छोटी संख्या को क्या कह देंगे हम? पूर्ववर्ती। ठीक। अब मान लो ये 3 है, 3 का अनुवर्ती क्या होगा? 4, और पूर्ववर्ती क्या होगा? 2। तो ये दाईं ओर बड़ी है इनकी अनुवर्ती, और ये 2 4 3 से 4 बड़ा है, दाईं ओर है, अनुवर्ती है। 3 से 2 बाईं ओर है, छोटा है, पूर्ववर्ती है। ठीक है, इस चीज को नोट याद रखेंगे। अब एक पॉइंट और है, नोट भाई, ये चीजें हर कोई लिखाता नहीं है, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए। आगे की जब आप जेईई की तैयारी करेंगे ना, तो ये 6 क्लास का बड़े पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन यही चीजें आपको उसमें काम आएंगी। फिर हम बेसिक पढ़ते हैं, उसमें जब भूल जाते हैं तो। अब जब आप अगर अभी से पढ़ाई अच्छे से करेंगे ना, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, आप उसमें नहीं भूलेंगे, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे आप शुरू कर सकते हैं अपने मेन टॉपिक। ठीक है, अब एक जो संख्या होती है
प्राकृतिक संख्या में एक से कोई छोटी संख्या होती है? नहीं होती है। एक से छोटी 0 है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। तो प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी, पहले ये भी लिख लो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब एक किसी भी प्राकृतिक संख्या, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती नहीं है। एक किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती नहीं है। क्यों? एक संख्या से पहले कोई संख्या ही नहीं है तो अनुवर्ती क्या होगा? और एक किसी भी प्राकृतिक संख्या अनुवर्ती नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक से पहले कोई संख्या ही नहीं है तो एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या भी नहीं है। बस इतना ही नोट करना है। आपके सारे इस टॉपिक के जो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या थे, सारे टॉपिक, सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, इसीलिए एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं होती है। ठीक है, और एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। एक की कोई पूर्ववर्ती, और इसीलिए तो नहीं होती है। एक किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक किसी भी एक की कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। एक की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नहीं होती है। एक की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये पूर्ववर्ती अनुवर्ती के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, याद रखने हैं। आपको भी अगर आप पढ़ोगे ना, और आप किसी और कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र को देखते होगे या उसके नोट्स देखोगे, ये चीज़ें कोई लिखवाता नहीं है, डायरेक्ट प्रश्नावली से शुरू कर देते हैं कि प्रश्नावली के सवाल करो, हल करो, आगे बढ़ो। सवाल तो सब कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ सवाल करना, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो गारंटी आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। आप रट के सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप दिमाग से सवाल कर सकते हैं, तो कहीं से भी सवाल बन के आ जाएगा, आप सवाल कर लेंगे। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे की परीक्षाओं में या आगे की क्लासों में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें एक टॉपिक क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या कौन सी होती है? क्रमागत मतलब जो क्रम में हो, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? क्रमागत संख्या है, क्रम में है। या 12 13 14, ये क्या है? क्रमागत संख्या है, क्रम में है। कोई पूछे 14 16 15, ये क्या है? क्रमागत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 14 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 16 आता है, ये क्रम में नहीं लिखी है, तो ये क्रमागत संख्या नहीं है। ये क्रम में है, ये भी क्रम में है। तो ऐसी जो क्रम में होती हैं उसके बीच में कोई दूसरी पूर्ण संख्या नहीं आती है, तो वो क्या है? क्रमागत संख्या है। अब इसके बीच में और कोई संख्या नहीं, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, जो भी होगा वो भिन्न में होगा लेकिन पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? ये क्रमागत संख्या है। लेकिन इसके बीच में एक पूर्ण संख्या है, कौन सी है? 14 और 16 के बीच में है 15, तो इसलिए क्रमागत संख्या नहीं है। अब एग्जाम्पल पहला हम देख रहे हैं, यह 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? होती है 100। क्यों? 1 2 3 अंक है, सबसे छोटी है। अब कह रहे हैं इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी लिखनी है, तो इसकी 100 की पूर्ववर्ती 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या वो क्या है? देखो हमने अनुवर्ती संख्या में क्या बताया था? 1 जोड़ना है। पूर्ववर्ती में क्या बताया था? 1 घटाना है। तो इसमें क्या कर दो? 1 घटा दो बस। घटाने में क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। 99 ये क्या है? इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब अगले एग्जाम्पल के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस क्या करेंगे, यहाँ से ये 3 की जगह पे 4 लिख देंगे। आपको पूरा सवाल लिखना है। यहाँ पे सबसे छोटी जगह पे सबसे बड़ी लिख देंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन अलग से उतारना, फिर हम अब आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको बार बार एक ही सवाल है, बार बार ना लिखे बोर्ड में, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आप क्वेश्चन पे नोट करो, फिर अब बताएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, फिर इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन? 4 अंकों की 9 4 बार लिख लेंगे। 9 9 9 9 ये क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है 4 अंकों की। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी लिखनी है। पूर्ववर्ती अनुवर्ती लिखनी है इसकी अनुवर्ती लिखनी है। ये सवाल नोट करना, अनुवर्ती, ठीक है। तो इसकी अनुवर्ती संख्या लिखनी है मैं 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या या अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं, अनुवर्ती में 1 जोड़ते हैं। तो बस इसमें 1 जोड़ दो। 1 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? ये 9 और 1 10 हासिल का 1, 9 और 1 10 हासिल का 1, 9 और 1 10 हासिल का 1 10 हो गया, फिर हासिल का 1 9 और 1 10। ये है इसकी अनुवर्ती संख्या, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब 2 एग्जाम्पल के इसके और रह गए, उसके बाद फिर हम आपको होमवर्क में देंगे एक्सरसाइज की। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या याद करनी है। सिंपल है बिल्कुल भी। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। हमने बताया था अनुवर्ती संख्या को ज्ञात करने के लिए जो संख्या दे रखी होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं बस। संख्या आ जाएगी, क्या आ गई? 5 और 1 6 7 7 3। अनुवर्ती संख्या आ गई, बिल्कुल सिंपल है। अब कह रहे हैं कि 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो पूर्ववर्ती किसकी? 3776, ये है 3775। 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या जाएगी? 3776। हमने बताया था आपको पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए 1 घटा देते हैं। इसमें से 1 घटा दो, -1। तो 6 में से 1 गए 5, 7 यहाँ 3। ये आ गई हमारी इस संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। ऐसे याद करते हैं भाई ना, बिल्कुल सिंपल। जो भी हमने लिखवाया है कॉन्सेप्ट में वो सब आपको समझ में आ गए होंगे, और ये उनके याद रखना, सारे सवाल हल हो जाएंगे। बहुत सरल सवाल है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, याद होनी चाहिए सब चीज़। अब हम क्या दे रहे हैं? होमवर्क आपको दे रहे हैं। SW होमवर्क जो होगा वो होगा अभ्यास 1B।
आपके पास 2 दिन का समय है, क्योंकि आज आप क्लास देखेंगे, आज एक दिन आज और कल आपका रेस्ट मतलब गैप रहता है ना एक दिन का, तो उसमें भी आप रिवीजन करेंगे और या तो आप होमवर्क कर जो भी करना चाहें, तो आपके पास 2 दिन है, आप होमवर्क अच्छे से करें। हल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो हम बताएंगे, और हल हो रहा है तब भी बताएंगे, उससे हम निश्चिंत रहे। लेकिन आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम और आप पे भी सवाल हल हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।